अभी तो चेहरा चमक रहा है भाई साहब आपका। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप आज तो पुणे घोड़ी पे बैठने लायक लग रहे हो। हम राजनीति में रहने वाले लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए मदद करते हैं, और ये एक सा शख्स है जिसने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा है, हजारों लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर आप नहीं होते तो वो उस मुकाम को छू नहीं सकते थे। श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया विजय भाई साहब के 75वें जन्मदिवस समारोह को संबोधित करें। जी महाराज की। सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई विजय पूनिया जी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, इनका आशीर्वाद लेता हूं। और मैं मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित जनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और अब आप सबको भी सैल्यूट करता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जिसने हमेशा, जब से समझ ली तब से सब लोगों के लिए, जो भी इनके दरवाजे के ऊपर किसी भी मदद के लिए आया, उन्होंने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। ऐसी शख्सियत का 75वां जन्मदिवस हम सब लोग मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है। और ये सारे चेहरे जो सामने विराज रहे हैं, कुछ नहीं आ पाए होंगे, यहाँ बैठे होंगे। विजय भाई साहब, आपने हमेशा इनको सबको ताकत दी है, संबल दिया है, आगे बढ़ाने का अवसर दिया है, हमेशा सबकी मदद की है। जो भी गांव से आ गया और विजय भाई साहब के पास में आ गया, वो खाली हाथ कभी नहीं गया, ये हम सब लोग जानते हैं। तो एक लंबे समय तक समाज के लोगों की सेवा करना, लंबे समय तक पीड़ित की, गांव की बहन, बेटी, युवा, सबकी मदद करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। हम राजनीति में रहने वाले लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए मदद करते हैं, और ये एक सा शख्स है जिसने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा है। ये हमेशा खड़ा मिला है। जब हम बच्चे थे तो नाम सुनते थे और मन में होता था कि कभी हम क्या उनको देखेंगे, क्या उनसे मिलेंगे क्या। आज उस शख्सियत का हम सब सम्मान कर रहे हैं, ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है। इस मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम सब लोग इसलिए आए हैं कि इन्होंने जो अपना प्यार, आशीर्वाद और जो मदद इन्होंने हमेशा समाज के लोगों की, 36 वर्ग के लोगों की है, मैं समझता हूँ ये कभी आज ही नहीं, हजारों साल तक ये आपकी मदद और आपकी सेवा को भूला नहीं जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं विधानसभा में आया 8 से 13 में, उसके बाद में जब मैं प्रतिपक्ष में आया, तब मेरा और इनका रास्ता और ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ, क्योंकि ये मेरे पास आते थे और मुझे विधानसभा में संबल देते थे कि आप किसान के बेटे हो, आप जो बोलते हो, जिस दबंगाई से बोलते हो, मैं उसका कायल हूँ। या तो मैं मेरी माँ श्रीमती गौरी पूनिया को सुनने आता था, या डोटासरा तेरे को सुनने आता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और ये जो आशीर्वाद स्वरूपी जो बात ये कहते थे, उससे हमें संबल मिलता था। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शख्स ने हमेशा अपना कभी भी स्वार्थ नहीं देखा। हमेशा जो भी 36 कौम का पीड़ित व्यक्ति इनके दरवाजे पे आ गया, वो खाली हाथ नहीं लौटा है। ये हमने सबने देखा है। इतने लंबे समय तक इतना बड़ा नाम चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए इनके जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लें। इन्होंने जो समाज की सेवा की है, सब लोगों को, 36 कौमों को साथ लेकर के, उसी तरीके से हम आगे बढ़ें। आपने भाई साहब, आपको पता नहीं है, आपने हजारों लोगों का जीवन बनाया है, हजारों लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर आप नहीं होते तो वो उस मुकाम को छू नहीं सकते थे। जब शहरों में जब आते थे, ये तो जयपुर है साहब, छोटे छोटे सीकर हो, चाहे भरतपुर हो, दूसरे हो, जो किसान परिवार गांव के आते थे, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लोग मकान किराया का नहीं देते थे। और उस वक्त जब जरूरत थी, आज तो हम सक्षम हैं, सब लोगों को कोई न कोई रिश्तेदार मिल जाता है, कोई जानकार मिल जाता है, सबके बच्चे पढ़ लिए, कोई अधिकारी बन गए, कोई व्यापारी बन गए। पहले न व्यापार में थे, न अधिकारी थे, और न यहाँ किसानों के कोई आशियाना हुआ करते थे। आज तो किसान के बेटे इतने मजबूत हो गए कि यहाँ लोगों को भवन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है,
ये सारी बहुत शानदार चीज है और इन्होंने देने का काम किया। उस वक्त मदद करना आज की मदद से 1000 गुना बेहतर थी। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इनकी ताकत बन करके इनका आशीर्वाद लेते रहें, इनके पक्षिणों पे चलें। इन्होंने जो संदेश एक समाज को दिया है कि गरीब की, पीड़ित की, पिछड़े की, दलित की, सब लोगों की जो मदद करता है सही मायने में वही सही इंसान होता है। वो जो भाव आपने लेकर के इन लोगों के काम किए हैं। मेरे पास भाई साहब गए थे जब निमंत्रण देने, मैंने कहा निमंत्रण की कहाँ जरूरत है, ऐसे शख्स के लिए तो सबको आगे बढ़ करके आना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए और बड़े हैं उनको आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे और भी विजय पूनिया यहाँ पर पैदा हो हजारों की संख्या में और लोगों की सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने बुलाया, आपने मान सम्मान दिया। भाई साहब एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था हो जिसके लिए हजारों लोग यहाँ पर आज आए हैं। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारी तो उम्र हो गई, आपको देखते थे तो हमारी आशा जाती थी हमारे बाद भी काटो कि कोई नैया लेकर आगे चलेगा, किसानों भी चलेगा। कांग्रेस में कॉमरेड भी हमारे सारे, मैंने तो हॉस्टल में कोई इस बात का ही नहीं किया कि भाई कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी या कोई आएगी। जो भी हमारा समाज का नामी व्यक्ति हुआ जिसने कुछ प्राप्त किया उसको बुला के उसका उचित स्वागत किया, जितना हो सका कर लिया। अब मैं रिटायरमेंट के आधार पर आ गया हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि मैं ढूंढता हूँ, भाई आप लोगों को देखता हूँ तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आज तो आपने इतनी तारीफ कर दी, मेरा अभी तो चेहरा चमक रहा है भाई साहब आपका। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप आज तो पुनः घोड़ी पे बैठने लायक लग रहे हो।